फैक्ट्री के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है। एक ऐसा आदमी जिसने फोर्जा जितनी महंगी कार फ्री में खरीद ली। जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता, 1% बैटरी देर तक क्यों चलती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पर नहीं आया, और इसका रीजन ये था कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पर की थी और उस एरिया के जितने भी होटल थे सबके सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया वहां पर रूम ना ले पाए। और बस यही नहीं, उन्होंने जितने भी आसपास के हेलीकॉप्टर अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सबके सब हायर कर लिए थे ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। फैक्ट नंबर 9, यूएसए के एक आदमी ने फोर्जा खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने फोर्जा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ काम पूरा करके फोर्जा खरीद ली। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था और उसके पास जो नंबर था वो भी ट्राई किया पर वो भी अननोन था, और वो आदमी आज तक नहीं मिला है। और किस तरीके से उसने फेक चेक किया और सब कुछ किया वो भी आज तक पता नहीं चला है। फैक्ट नंबर 8, जापान में एक ऐसा होटल है जहां आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो। यहाँ आपको खाना फ्री में दिया जाता है और यहाँ आप जब तक चाहें रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बस $1 ही लिया जाता है। पर बस इनकी एक ही शर्त है कि ये आपको पूरी नाइट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये इनकी बस एक शर्त है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर रह सकते हो। ऑल फैक्ट नंबर 7, हाल ही में मॉस्को का वेदर खराब हो गया था जिसकी वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था और इसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था। पर इसका सल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय के वियर ग्लासेस का इस्तेमाल किया और वियर में एक हरी भरी खेतों की वीडियो दिखाई, जिससे काऊ को पहले से ज्यादा रिलैक्स और हैप्पी फील हुआ। और सबसे कमाल की बात तो ये रही कि ये करने के बाद काऊ के मिल्क में काफी चेंज आया और अब काऊ पहले से ज्यादा मिल्क देने लगी। तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो एक आदमी इंटरव्यू देने गया और 3 इंटरव्यूअर वहां पर मौजूद थे। बहुत सारे क्वेश्चन और डिग्रीज देखने के बाद इंटरव्यूअर ने अपना फाइनल क्वेश्चन पूछा। वो ये था कि टेबल पे जो गिलास रखा हुआ है उसे उठाओ, ये बताओ, वो भी बिना हाथ लगाए। तो आदमी ने कहा मुझे यहाँ पर कोई भी गिलास नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने कहा तुम्हारे सामने ही तो है गिलास, उसे उठाओ। तो आदमी ने कहा यहाँ कोई गिलास नहीं है, सॉरी पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोला हम तीनों को तो दिख रहा है पर तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा। तो आदमी ने थोड़ा आराम से कहा क्योंकि यहाँ कोई गिलास है ही नहीं। तो इंटरव्यूअर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और उसने गिलास उठाते हुए कहा ये रहा गिलास। और इतने में दूसरे 2 इंटरव्यूअर हंसने लगे और आदमी ने कहा बिना छुए मैंने गिलास उठा लिया, थैंक यू सर। फैक्ट नंबर 5, क्या आप भी बाइक चलाते समय चप्पल पहनते हो? अगर हाँ तो आपको ये नहीं पहनने चाहिए। इंडिया के अमेंडेड मोटर्स व्हीकल एक्ट के अंदर अगर किसी को बाइक चलाते समय चप्पल पहनना अलाउड नहीं है, और अगर आप चप्पल पहनते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर आपको 3 से 4 बार ऐसा करते पकड़ा जाता है तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है, और इसीलिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए और इससे एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ते हैं। सो अपनी जान के लिए आपको ये नहीं पहनने चाहिए बाइक चलाते समय। फैक्ट नंबर 4, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज़्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1919 से पहले अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड़ों में पेमेंट दी जाती थी। फैक्ट नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये फैक्ट्री के ऊपर लगे चमकदार घूमती हुई चीज को देखा ही होगा। तो आखिर इसका काम क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कुछ बड़ा काम नहीं होता, पर इसका काम करना भी जरूरी है। इसे विंड टर्बिनेट वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्री में काम किया जाता है तो वहाँ पर बहुत हीट जनरेट होती है हैवी मशीनरी की वजह से, और उसे बाहर निकालने के लिए ये लगाए जाते हैं। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है और ऊपर ये टर्मेंस होते हैं और उनकी वजह से ये हवा बाहर भेज दी जाती है, और ये ऐसे फैक्ट्री के अंदर का माहौल अच्छा हो जाता है और लोगों को गर्मी नहीं होती। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपना काम आसानी से कर पाते हैं।
फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है। इसके पीछे एक रीजन है और वो ये है कि नाखून और बाल दोनों डेड सेल से बनते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटो या ना काटो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेड होते हैं, इसीलिए आप उन्हें पूरा भी काट दो तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड सेल से बनता है और आधा अलाइव सेल से। जितना नाखून बढ़ता है अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होगा, पर जो हिस्सा त्वचा से ज्वाइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि इतना हिस्सा अलाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट होता है। फैक्ट नंबर 1, 1% बैटरी देर तक क्यों चलती है। अगर आप फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब 1% बैटरी होती है तो काफ़ी देर तक चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात, हमारा फ़ोन स्मार्टफोन है और इसी वजह से वो थोड़ी बैटरी हमेशा सेव करता है जो कि आपकी हेल्प कर दे। मतलब अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तो 1% बैटरी को थोड़ी ज़्यादा देर तक चलाया जाए और हाँ, कभी भी अपने फ़ोन को फुल नहीं कर सकते और कभी भी आपका फ़ोन फुल ख़त्म नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है तो फिर भी आपके फ़ोन में 10% जितनी बैटरी होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, अगर आपका फ़ोन फुल खाली हो जाएगा तो उनका पोटेंशियल एंड डिफरेंशन सेम हो जाएगा और आप फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाओगे और सेम प्रॉब्लम आएगी फुल चार्ज करने पे। और पोटेंशियल एंड डिफरेंशन बैलेंस रखने के लिए फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म नहीं होती और वो पावर सेव करती है। और 1% बैटरी होने पर आप 3% जितनी बैटरी यूज कर सकते हो।